Hello everyone, I am Mamta Goyal. Today we will discuss direct indirect, which is an important topic of English grammar. Direct and indirect speech. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति के या स्पीकर की किसी बात को उसी के एक्चुअल वर्ड्स में कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा जाता है, जैसे कि ये लिखा गया है। इनडायरेक्ट स्पीच We report the words of a speaker by repeating the actual word. यानी actual word से मतलब same to same वही words जो speaker ने बोले हैं, which are indicated with the help of the inverted commas. और वो किसके द्वारा indicated होते हैं? Inverted commas के द्वारा। जैसे example लेते हैं, राम said, राम ने कहा। राम ने क्या कहा? Actual words क्या थे उसके? Inverted commas में I have a holiday tomorrow. तो राम ने क्या बोला? I have a holiday tomorrow. तो ये राम के एक्चुअल वर्ड्स हैं। क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? यदि हम किसी स्पीकर की बात को अपने वर्ड्स में कन्वे करते हैं, यानी उसके एक्चुअल वर्ड्स को जो उसने स्पीकर ने बोले हैं उसको ना बोलकर हम अपने शब्दों में उसकी बात को कहते हैं। When we convey the speaker's thought without repeating the actual word, यानी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम रिपीट नहीं करते, but the substance of the words used by the speaker, it is called the indirect speech. यानी उसका सब्सटेंस, यानी उसको अपने शब्दों में बोलते हैं जो कि स्पीकर के द्वारा कहा जाता है। एक्चुअल वर्ड्स में बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, जो कि इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा जाता है। एक्चुअल वर्ड्स ना बोलकर हम अपने शब्दों में उसकी बात को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल, ही सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, कि उसने कहा कि ही वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। क्लियर? टू पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं। अभी आपने देखा था, एक पार्ट होता है आपका इन्वर्टेड कोमाज में और एक होता है आपका इन्वर्टेड कोमाज के बाहर। जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये होती है हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? और जो इन्वर्टेड कॉमाज का ये पार्ट्स होता है इसको क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच। Clear? The actual word of the speaker which are put within the inverted commas are called the reported speech. जो inverted commas में my father is watching a movie, ये inverted commas में है तो ये क्या हो गया हमारा? reported speech. और the verb that introduce the reported speech is called the reporting verb. और जो इसके बाहर वाला हिस्सा जैसे रोहन said, ये क्या हो गया हमारा? reporting verb. क्लियर? तो इसके डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स हुए? टू पार्ट्स हुए। एक पार्ट्स क्या हुआ? जो इन्वर्टेड कोमाज में है, और एक पार्ट्स हुआ हमारा जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर है। इन्वर्टेड कोमाज वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। If the introductory or reporting verb is in the present or future tense, the verb of the reported speech is not changed. यदि reporting verb हमारी present में होगी या future में होगी तो इसकी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टेड वर्ब, इस रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में चेंज नहीं आएगा। कैसे? द गर्ल सेज, गर्ल ने कहा आई एम ईटिंग स्वीट। ठीक है? जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं? जब हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज हटाकर हम दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। द गर्ल सेज दैट। आई, आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इसको मैं आगे डिफाइन कर दूंगी। इसको आई को, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम इसके अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो आई की जगह क्या आ जाएगा हमारा? सी। सी के साथ क्या आता है? हमारी वर्ब इज। इसमें ये वर्ब चेंज नहीं हुई है। वर्ब चेंज से मतलब आई के अकॉर्डिंग एम आया था, सी के अकॉर्डिंग इज आया, यानी पास्ट टेंस में हमारी वर्ब चेंज नहीं हुई है। सी इज ईटिंग स्वीट, एज इट इज रही हमारी वर्ब, कोई भी चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अभिनव विल से माय पेरेंट्स हैव गॉन आउट। अभिनव विल से, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? फ्यूचर टेंस में है, तो इसकी भी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। अभिनव विल से दैट, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगाएंगे हम? दैट। माय पेरेंट्स का क्या हो जाएगा? हिज पेरेंट्स। हैव का हैव रहेगा, गॉन और आउट, इसकी किसी भी वर्ब में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, यदि पास्ट में होगी तो उसके टेंस में चेंज आएगा।
फर्स्ट पर्सन। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। देखिए हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आते हैं हमारे आई और वी, क्लियर। सेकंड में आपका क्या आ जाएगा यू, और थर्ड में क्या आ जाएगा आपका ही, शी एंड दे, क्लियर। यदि आई और वी गिवन है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन गिवन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्लियर। SON भी कह सकते हैं इसे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी सैड आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सी सैड, सी सैड एज इट इज हो जाएगा, और कोमाज हटाकर, इन्वर्टेड कोमाज हटाकर हम दैट लगा देंगे। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, एज इट इज चेंज होगा। देखो, आई द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इट टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में है तो सी का सी हो जाएगा। एंजॉय का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में एंजॉयड लिसनिंग टू म्यूजिक। इसमें कोमा नहीं लगेगा, ये इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी सैड माई पेरेंट्स वॉन्ट टू मीट सीता। तो सी सैड दैट, यहां तक तो क्लियर है। माई पेरेंट्स का क्या बन जाएगा, इसका सी के अकॉर्डिंग हर पेरेंट्स। यदि ही सैड आता तो माई पेरेंट्स का क्या हो जाता, हिज पेरेंट्स, क्लियर। सी सैड है तो माई पेरेंट्स का क्या बन जाएगा, हर पेरेंट्स। सी सैड दैट हर पेरेंट्स वांट का वांटेड टू मीट सीता। इसमें भी इन्वर्टेड कोमाज नहीं आएंगे, तो इन्वर्टेड कोमाज हट जाएंगे और फुल स्टॉप आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन क्लियर हुआ। फर्स्ट पर्सन जब हम चेंज करते हैं तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, जैसे आई और माई पेरेंट्स गिवन, क्लियर। अब सेकंड पर्सन कैसे चेंज करते हैं, यू द सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज टू द सेम पर्सन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच में, यानी यू गिवन है, यहाँ पर भी यू और यहाँ पर योर पेरेंट्स, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट हिम और मी के अकॉर्डिंग, क्लियर। निशा सेड टू हिम यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। सेड टू किस में चेंज होता है हमारा, सेड टू एज इट इज सेड में चेंज हो जाता है, लेकिन सेड टू किस में होता है आपका, टोल्ड में चेंज हो जाता है। निशा टोल्ड हिम दैट, यहाँ तक क्लियर है। यू का क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा आपका, ही वाज। आर, ही के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस में आर का क्या बन जाएगा, वाज। ही क्योंकि सिंगुलर है, यदि ये प्लूरल होता तो क्या बन जाता, वर। ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्लियर। आलोक सेड टू मी, आलोक ने मुझसे कहा योर पेरेंट्स आर इन द रूम। आलोक सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में, मी का मी रहेगा, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा दैट में। योर पेरेंट्स किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ये आपके मी के अकॉर्डिंग। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, हिम के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, माई पेरेंट्स। और माई पेरेंट्स प्लूरल है तो इसमें क्या आ जाएगा, पास्ट फॉर्म में वर आ जाएगा, इन द रूम। आलोक टोल्ड मी दैट माई पेरेंट्स वर इन द रूम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है आपका, सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑफ थर्ड पर्सन, प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन ही सी दे एंड देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो ये इसके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, डू नॉट चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, सी सैड, उसने कहा ही एंजॉयज हॉर्स राइडिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी सैड दैट ही क्यों आया, क्योंकि ही, शी और दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। एंजॉयड का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में एंजॉयड हो जाएगा, ही एंजॉयड हॉर्स राइडिंग, और इसमें इन्वर्टेड कोमाज नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं टाइम एंड प्लेस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज किया जाता है। सोहन सैड आई वेंट देयर लास्ट वीक। तो सोहन सैड दैट, इन्वर्टेड कोमाज का दैट हो जाएगा। आई का क्या बन जाएगा, आई किसके अकॉर्डिंग होगा, सोहन के अकॉर्डिंग। सोहन क्या है, बॉय, तो ही वेंट। वेंट किसके अकॉर्डिंग आएगा, वेंट को मैं आगे बता दूंगी, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसको किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो वेंट का क्या हो जाएगा, हैड गॉन, ही हैड गॉन।
आई का ही हो गया, वेंट का हैड गॉन हो गया, देयर का देयर रहा, द लास्ट वीक, द लास्ट वीक किसमें चेंज होएगा, द प्रीवियस वीक। इसमें कुछ प्लेसेस और टाइम्स होते हैं जिसमें कि इनडायरेक्ट में उसको चेंज कर दिया जाता है। जिस तरह से आपका लास्ट वीक किसमें चेंज हुआ, द प्रीवियस वीक में। टुमारो किसमें चेंज होगा, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे द डे बिफोर या प्रीवियस डे। टू नाइट को किसमें चेंज करेंगे, दैट नाइट में। टुडे को किसमें चेंज करेंगे, दैट डे। दिस को दैट में, दीज को दोज में, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, हियर देयर, एगो बिफोर, नाउ देन। यानी जितने भी ये डायरेक्ट स्पीच में ये वाले वर्ड्स आएंगे, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, टुनाइट, दिस, दीज, नेक्स्ट डे, लास्ट वीक, हियर, एगो, नाउ, इन सबको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर डायरेक्ट में लास्ट वीक गिवन था, तो हमने किसमें चेंज कर दिया, द प्रीवियस वीक। क्लियर। चेंज द टेंसेज। अब हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं, जैसे पीछे की मैंने बताया था आपको। क्या होता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट में होती है, तो हम उसके टेंसेज चेंज कर देते हैं। किसके, रिपोर्टेड स्पीच के। तो कैसे करते हैं, यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट गिवन है तो उसको हम किसमें करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको किसमें चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। लेकिन यदि पास्ट परफेक्ट गिवन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो एज इट इज पास्ट परफेक्ट में रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ द इंट्रोडक्टरी और रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, यानी मैंने अभी तक बताया था जो सब्जेक्ट, ये आपकी इंट्रोडक्टरी वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, तो ये भी हमारा पास्ट में चेंज हो जाएगी। रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू द पास्ट टेंस। यदि ये हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट में होती है, फ्यूचर में होती है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। किसमें, रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच में। और यदि हमारी ये क्या होती है, पास्ट में होती है, तो ये भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है। जैसे रोहन सेड आई हैव टू गो, तो रोहन सेड दैट ही हैड टू गो। हैव का क्या हो गया, हैड हो गया, टू गो, एज इट इज। क्लियर। तो एक एक टेंस में देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो किसमें चेंज होगा, आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिहाना सेड आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग, तो रिहाना सेड दैट से इसको जोड़ देंगे सेंटेंस को। आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है तो रिहाना के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिहाना गर्ल है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, सी वांटेड। वांट का क्या हो गया, वांटेड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सी वांटेड टू गो शॉपिंग। क्लियर। तो सिंपल प्रेजेंट को हमने किसमें चेंज किया, सिंपल पास्ट में। अब द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। रितु सेड आई एम ड्राइविंग टू ऑफिस, तो रितु सेड दैट, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, रितु। रितु क्या है, गर्ल। शी वाज, एम का क्या हो जाएगा, वाज। पास्ट में क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, इज आर एम। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किसमें होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, वाज वर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सी के अकॉर्डिंग वाज आएगा, ड्राइविंग टू ऑफिस। क्लियर। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, सेड को तो एज इट इज रख दिया जाता है सेड, लेकिन सेड टू आता है तो हम उसको किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड को। इन्वर्टेड को हमारे किसमें चेंज हो जाता है, दैट में। प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट यू। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। यू किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टूडेंट्स के। तो ये किसमें आ जाएगा, प्लूरल। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे दे आ जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। दे हैड प्लेड द फुटबॉल मैच वेल। हेड क्यों चेंज हुआ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने किसमें चेंज किया है, पास्ट परफेक्ट। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज टू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हैड बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मीना सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। मीना सेड दैट, यहाँ तक क्लियर है। आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मीना के। मीना इज अ गर्ल। सी हैड बीन, हैव का क्या हो जाएगा? हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले आपको टेंसेज की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको टेंस को रिवाइज करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, द सिंपल पास्ट टेंस चेंज टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट में क्या आता है हमारा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रैना सेड आई कंपोज्ड अ पोएम। रैना सेड दैट, आई का क्या हो गया हमारा चेंज? शी, शी हैड कंपोज्ड अ पोएम। क्लियर? हैड क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट बन गया। क्या था ये हमारा? सिंपल पास्ट था। सिंपल पास्ट को किसमें चेंज किया हमने? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन है तो उसको किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है हमारा? वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है हमारा? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मोहन सेड रोहन वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल। तो मोहन सेड दैट, रोहन, रोहन एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये नाउन है। तो रोहन had been playing with his friends after school। लेकिन ये इन्वर्टेड कोमाज हटा दिया जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमाज इसमें नहीं आएगा। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। He said I had gone home। He said that, he किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई किस, आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो he said that he had gone home। क्लियर? अब आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं? यदि हमारा उसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? विल गिवन है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, हैव टू है तो हैड टू हो जाएगा। और कुछ वर्ब्स ऐसे होती है जिसमें कि एज इट इज रखी जाती है, जैसे मस्ट का मस्ट हो जाता है। वुड में कोई चेंज नहीं आता, वुड गिवन है तो वुड ही रहेगा, शुड है तो शुड ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, माइट का माइट, और टू का और टू। ठीक है, यानी कुछ वर्ब्स हैं ये वाली वर्ब्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसमें कैसे चेंज होगा? विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, हैव टू का हैड टू। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसके? मॉडल्स के। गीता सेड आई एम रन वेरी फास्ट। तो गीता सेड दैट, दैट तो लगा लेंगे एज इट इज। सेड टू होता तो क्या हो जाता? टोल्ड। सेड है तो सेड लग देंगे। गीता सेड दैट, आई का क्या बन जाएगा? शी कैन का क्या हो जाएगा? कुड, रन वेरी फास्ट। इन्वर्टेड कोमास नहीं होगा, इन्वर्टेड कोमास इसमें भी नहीं होगा। शिवा सेड माय मदर विल गो आउट इन द इवनिंग। तो शिवा सेड दैट माय मदर, माय मदर किसके अकॉर्डिंग है? ये आपके शिवा के अकॉर्डिंग। शिवा क्या हो गया? बॉय। तो माय मदर को किसमें करेंगे? हिज मदर। विल का क्या हो जाएगा आपका? वुड हो जाएगा। यदि विल भी गिवन होगा तो वुड भी हो जाएगा यहाँ पे। तो विल की जगह वुड हो जाएगा, गो आउट इन द इवनिंग। विल भी होता तो वुड भी गो आउट इन द इवनिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ द कमांड्स एंड द रिक्वेस्ट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। कमांड्स और रिक्वेस्ट को कैसे करते हैं? जैसे कमांड दे देते हैं, गो देयर, कम हियर, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर। तो इस तरह की कमांड में किस तरह से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को बनाते हैं। शी सैड ओपन द विंडो। तो इसमें क्या करते हैं? जो वर्ब आती है उससे पहले हम टू लगा देते हैं, जैसे ही सैड टू। ठीक है, प्लस किससे करेंगे? टू से। टू प्लस वर्ब, टू ओपन द विंडो। कमांड, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मीन टू, टू प्लस वर्ब। तो he said open the window, he said to open the window। क्लियर है? इसमें सिंपल याद रखना है, यदि कमांड गिवन है तो उसमें उसको इन्वर्टेड कोमा जब हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो उसमें टू से उसको जोड़ दिया जाएगा। और टू के बाद क्या लगा देंगे? हम वर्ब लगा देंगे, टू ओपन। ही सेड टू ओपन द विंडो।
क्लोज होता he said to close the window, he said to come here। किस तरह की भी कमांड दी जाएगी तो उसमें क्या करेंगे, टू और वर्ब लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी दी हुई। रिक्वेस्ट, when requests are changed into the indirect speech, the reporting verb change into the request। इसमें चेंज होगी रिक्वेस्ट या आस्क। The old man said to the driver, please give me a lift। प्लीज गिवन है तो यानी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ओल्ड मैन। The old man requested the driver। यहाँ पे said to है, said to का मीन क्या हुआ, ये पास्ट फॉर्म है, तो said to को किसमें चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड द ड्राइवर टू गिव हिम अ लिफ्ट। तो इसको टू से ही जोड़ते हैं, किसको, रिक्वेस्ट को भी और कमांड को भी। क्लियर। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द ड्राइवर टू गिव हिम अ लिफ्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब WH वर्ड होते हैं, WH, वेयर, वाई, वाट, हाउ, हु, जो भी होते हैं, जैसे when direct question of WH word question are changed into the indirect speech, the word order is the same as it is। यानी इसको as it is यहाँ पर ले आते हैं। क्लियर। ऑफ अ स्टेटमेंट द वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। और जब हमारे WH वर्ड लगते हैं, इसके बाद हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, प्लस फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। WH वर्ड लाइक वाट, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ आर रिपीटेड। और इसमें एक चीज और चेंज हो जाती है, सेड टू को किसमें कर देते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड होता है यहाँ पर, सेड टू को किसमें चेंज कर देते हैं, आस्क में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, आस्क में। सी सेड टू मी वेयर इज द कैमरा। तो सी आस्क मी वेयर, एज इट इज लगाएंगे क्या, वेयर, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वेयर द कैमरा, इसका क्या हो जाएगा, हमारा वाज हो जाएगा। क्लियर। सी आस्क्ड मी वेयर द कैमरा वाज। ऐसे नेक्स्ट में देख लेते हैं। ही सेड टू हर, उसने उससे पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। तो क्या होगा इसमें, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे हम, आस्क में। ही आस्क्ड हर व्हाट, एज इट इज आ जाएगा, व्हाट के बाद क्या रखेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द नेम ऑफ योर स्कूल, द नेम ऑफ योर स्कूल। योर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर। किसके अकॉर्डिंग, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या गिवन है, हर, तो यहाँ पर हर स्कूल आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, हमारा वाज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सी सेड टू अनुष्का, व्हाई आर यू लेट। तो सी आस्क्ड अनुष्का, सी सेड टू किसमें चेंज होगा, आस्क में, फिर हमारा क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, अनुष्का के, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अनुष्का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सी। और सी के बाद क्या आएगा, सी के अकॉर्डिंग हमारी पास्ट टेंस में क्या आ जाएगी, वाज, सिंगुलर वर्ब आएगी। और लेट, एज इट इज। सी आस्क अनुष्का व्हाई शी वाज लेट। क्लियर। अब हम देखते हैं, यदि हमारे क्वेश्चन डू, डज या डिड से स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उन सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ और वेदर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन विद वर्ब्स सच एज डू, डज, डिड आर चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग वेदर और इफ। वेदर और इफ कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सैड, डिड यू ब्रेक द फ्लावर पोट। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आस्क आ जाता है, सी आस्क। और किससे जोड़ेंगे, इफ से। इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी, इफ और वेदर कोई भी चीज लगा सकते हैं यहाँ पे आप। इफ आई, आई किसके बजाय है यहाँ पे, यू के। यू किसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे एज्यूम करेंगे, सी सैड टू मी। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, नहीं तो एज्यूम क्या करेंगे, टू मी, सी सैड टू मी। मी के अकॉर्डिंग यू का क्या बन जाएगा, आई। और डिड, डिड का मतलब क्या है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में करते थे, पास्ट परफेक्ट में। आई हैड ब्रोकन, ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रोकन द फ्लावर पॉट। क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने सैड को आस्क में चेंज किया, इफ और वेदर लगाएंगे, यू की जगह क्या लगाएंगे हम, आई, क्योंकि यू हमारा किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो किसको एज्यूम किया हमने, मी को एज्यूम कर लिया, टू मी, शी सेड टू मी। ब्रेक, डिड गिवन है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड ब्रोकन किसको, द फ्लावर पॉट। क्लियर। शी सेड टू मी, डू यू वांट टू गो फॉर अ स्विम। तो सी आस्क्ड मी वेदर, वेदर भी लगा सकते हैं और इफ भी। यहाँ तक क्लियर है। यू,
यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग। मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई। डू गिवन है तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको किस में करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हमारी सेकंड फॉर्म आती है, तो आई वॉन्ट, वॉन्ट का क्या हो गया, वांटेड टू गो फॉर अ स्विम। क्लियर। नेक्स्ट वन, यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, तो उसमें क्या होता है, उन क्वेश्चन का आंसर यस और नो में गिवन होता है। तो वहां पर क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चंस which means question that begin with auxiliary verb in such as is, rm, was, were, has, have, had are introduced in indirect speech by words by like, whether और if। उसको किससे कर देते हैं हम इंट्रोड्यूस, बीच में वेदर से या इफ से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सैड का क्या बन जाएगा हमारा, आस्क बन जाएगा। सी सैड इज समथिंग रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क इफ, फिर हम लगाएंगे पहले समथिंग, फिर इज का क्या हो जाएगा हमारा, वाज हो जाएगा, और रॉन्ग एडजेक्टिव, और यहाँ पर क्या लगता है हमारा, फुल स्टॉप। इसलिए पिछले सेंटेंस में मैंने नहीं बताया आपको कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, वो ये सिंपल स्टेटमेंट में चेंज हो जाते हैं। जब हमारे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। देखो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। तो इसलिए एग्जाम में कभी भी वहां पर यदि एरर फाइंडिंग आता है और यहाँ पर इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क गिवन है तो आपको वो रिमूव कर देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं देखने को मिलेगा। ही सैड हैव यू फिनिश्ड पेंटिंग द रूम, तो ही सैड की जगह क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। ही आस्क्ड इफ, ही आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव फिनिश्ड, तो आई पहले रख देंगे, मैंने बताया था। इफ और वेदर के बाद जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी फॉर्म आ जाएंगी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैव और फर्स्ट थर्ड फॉर्म है, मीन क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेंटिंग द रूम, और यहाँ से भी क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दिया जाता है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। क्वेश्चन बिगिन विद विल शैल आर चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग वेदर और इफ। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, वेदर और इफ लगाएंगे। व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेंस, विल शैल आर चेंज इनटू द वुड और शुड। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, विल और वुड किसमें, विल वुड में चेंज हो जाएगा और शैल शुड में चेंज हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए इफ और वेदर का यूज करेंगे। कनिक सेड टू हर, सेड टू किस में चेंज होगा आपका, आस्क में। कनिष्क सेड टू हर विल यू गिव मी अ ट्रीट, तो कनिष्क आस्क हर इफ। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगी। तो सिंपल स्टेटमेंट बनाने के यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के। हर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, शी। शी में विल का क्या बन जाएगा, वुड। ये आ गया आपका शी, विल का क्या आ गया आपका, वुड, गिव हिम अ ट्रीट, और क्वेश्चन मार्क क्या हट जाएगा, हट जाएगा। मिताली सेड टू हिम शैल वी गेट द ऑन रिपेयर्ड, ओवन रिपेयर्ड, तो मिताली सेड टू हिम, मिताली सेड टू हिम, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। मिताली आस्क हिम इफ शैल वी का किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई और वी किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गए हमारे, मिताली, तो क्या हो जाएगा, वी होने के कारण क्या आ जाएगा, दे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे। शैल का क्या आ गया आपका, शुड। वी किस में चेंज हुआ, दे में, किसके अकॉर्डिंग, मिताली, मीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और शैल किस में चेंज होगा आपका, शुड में। गेट द ऑन रिपेयर्ड, ओवन किस में करा है, रिपेयर्ड करा है, तो इसका क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दिया जाएगा। मिताली आस्क्ड हिम इफ दे शुड गेट द ओवन रिपेयर्ड। क्लियर। नेगेटिव क्वेश्चंस with verbs such as do or did, the word why comes first followed by the subject and then the negative verb। तो इसमें क्या होता है, जैसे why से स्टार्ट हो रहा कोई भी सेंटेंस, उसमें क्या होता है, he asked श्रद्धा why didn't you read book, तो he asked तो पहले से गिवन है तो क्या हो जाएगा, he asked श्रद्धा why। कोई भी क्वेश्चन वर्ड था, मैंने बताया था आपको, एडजेक्टिव पहले रख देते हैं, उसकी जस्ट बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके श्रद्धा की। श्रद्धा इज अ गर्ल, तो वाई शी। डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। और रीड
बुक, और क्वेश्चन मार्क क्या होता है, हटा दिया जाएगा। तो सी आस्क्ड श्रद्धा व्हाई शी डिडंट रीड बुक। इस तरह से हम इसमें एरर फाइंडिंग भी कर सकते हैं कि कभी भी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव है तो क्या होता है, यदि क्वेश्चन वर्ड गिवन है जैसे व्हाई, वेयर, हु, हुम, तो उसमें ये क्वेश्चन वर्ड सेम आ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। फिर नोट गिवन है तो नोट दे देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड नहीं गिवन है, ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है, तो वहां पर इफ और वेदर से उस सेंटेंस को जोड़ देते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कन्वर्जन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होते हैं, आपकी इमोशंस होती है, दुख, सुख, एलास होता है, आपके कुछ जो आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, ओ, हुर्रा, एलास, ये वर्ड्स क्या होते हैं, इमोशन वर्ड होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हमारी शो करते हैं, सच एज ओ, हुर्रा, एलास आर द ओमिटेड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इनको हटा दिया जाता है। कौन से वर्ड्स को, ये गिवन है ओ, हुर्रा, एलास, यदि ये वर्ड गिवन है तो इनको रिमूव कर दिया जाता है, ओमिटेड कर दिया जाता है। एंड द इमोशंस आर कन्वर्ट बाय यूजिंग द फ्रेज लाइक। इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यदि हुर्रा गिवन है तो क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि एलास दुख की फीलिंग होगी तो उसमें क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एंड सो ऑन। इस तरह से हम उन सेंटेंस को जोड़ देंगे। और उसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है, जैसे ये होता है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको भी इसमें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज ओमिटेड इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच से उस एक्सक्लेमेशन मार्क को भी हटा दिया जाता है। और जो इमोशन वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जैसे ओ, उर्रा, एलास, और इसको भी हटा दिया जाता है। इसकी जगह हम क्या रखते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यदि आपका जॉय की फीलिंग आ रही है तो उसमें जॉय लगा देंगे, सोरो की फीलिंग आ रही है तो उसमें सोरो लगा देंगे। जैसे द लीडर सेड, हुर्रा, वी हैव अचीव आवर गोल। तो लीडर ने क्या कहा, हुर्रा। द लीडर, हुर्रा का मतलब क्या हुआ, जॉय की फीलिंग आ रही है। द लीडर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट से इसको भी जोड़ेंगे। वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, लीडर के अकॉर्डिंग। तो वी है तो प्लूरल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे हैव अचीव्ड। मीन क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। दे हैव अचीव्ड, अवर का क्या हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ, देयर गोल। क्लियर। तो लीडर exclaimed with joy that they had achieved their goal। पहले क्या आ गया, हुर्रा होने के कारण हुर्रा तो हटा दिया जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हटा दिया जाएगा। इसकी जगह रखा जाएगा द लीडर exclaimed with joy that। उसके बाद क्या आएगा, दे किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, वी, लीडर के अकॉर्डिंग। वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो लीडर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, वी के अकॉर्डिंग प्लूरल में दे आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। हैव अचीव्ड किस में चेंज हो गया, हैड अचीव्ड में। अवर गोल, दे के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, देयर गोल। द गर्ल सेड, एलास वी मिस द फ्लाइट। तो गर्ल सेड, एलास का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ जाएगी। यहाँ फीलिंग किसकी आ रही है, दुख की। द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट वी, वी किसके अकॉर्डिंग, गर्ल के अकॉर्डिंग। लेकिन वी क्या हो गया, यहाँ प्लूरल बना है तो यहाँ पर दे लगा देंगे। और यदि यहाँ वी की जगह आई होता तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम शी लगा देते हैं। तो वी मिस्ड द फ्लाइट आ गया, तो वी प्लूरल होने के कारण दे हैड मिस्ड, मतलब क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा आपका, पास्ट परफेक्ट में। had missed, they had missed the flight। Clear। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on the topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.